बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। जेस जोंग टेलीनॉर यूफोन, इनकी अगर आप डिवाइस लेना चाहते हैं तो आपको डिवाइस कैसे मिलेगी और कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे और इस डिवाइस के अंदर आपको क्या बेनिफिट है और क्या आपको इस डिवाइस में नुकसान भी है। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर आपको नुकसान भी करना पड़ेगा, आपको फायदा भी मिलेगा और इस डिवाइस से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखें दोस्तों, डिवाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी नॉलेज के मुताबिक डिवाइस में बहुत बड़ी पंचायत होती है। अब ये पंचायत क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसके अंदर बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसके बेनिफिट बताऊंगा। इसके बेनिफिट ये हैं कि भाई इस डिवाइस के अंदर चाहे जोंग की हो, चाहे टेलनार की हो, चाहे यूफोन की हो, चाहे जोंग की हो, किसी भी किस्म की डिवाइस हो, उसके अंदर आपको बेनिफिट ये होंगे कि भाई डिवाइस से आप इस वक्त इजी पैसा भी कर सकते हैं और कैश इन कैश आउट भी आप डिवाइस से ही कर सकते हैं। विदाउट डिवाइस आप कैश इन कैश आउट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट आपको ये हो गया कि उसके अंदर आप कैश इन कैश आउट भी कर सकते हैं और आपको उसमें कमीशन भी दिया जाता है और उसमें से आप सिम भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, न्यू सिम भी सेल कर सकते हैं, डेटा सिम भी सेल कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसके अंदर अकाउंट भी खोल सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी सिम को जोंग की जेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेज को जोंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेलनार को यूफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूफोन को टेलनार में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन डिवाइस में ये काम भी आप कर सकते हैं। ये आपको हैं बेनिफिट्स। अब इस डिवाइस के अंदर नुकसान क्या होगा, आपको नुकसान जो अभी मुझे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने नुकसान किया तो नहीं है लेकिन नुकसान इस तरह होता है। अब डिवाइस आपने ले ली, अगर आपके पास काम नहीं है तो फिर क्या होगा, कंपनी की तरफ से आपके ऊपर दबाव होगा कि भाई आपकी डिवाइस एक्टिव नहीं आ रही है, काइंडली आप अपनी डिवाइस को एक्टिव रखें। अब डिवाइस को एक्टिव रखने के लिए आपको किसी न किसी बंदे के नाम पर सिम को एक्टिवेट करना होगा। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप सिम एक्टिव करेंगे तो आपकी डिवाइस एक्टिव रहेगी, नहीं तो आपने किसी भी अपने घर के अफराद के नाम पर या अपने नाम पर कोई भी सिम, डेटा सिम, न्यू सिम, CYN या MNP कुछ ना कुछ करके अपनी डिवाइस को एक्टिव रखना होता है। जब तक आप एक्टिव नहीं रखेंगे तब तक कंपनी आपके ऊपर प्रेशर डालेगी। RSO आपको बार बार कॉल करता रहेगा कि भाई अपनी डिवाइस को एक्टिव रखें, आपकी डिवाइस नॉन एक्टिव आ रही है। फिर आपने उसको सिम निकाल के दिखाना होगा, उसको पिक्चर व्हाट्सएप करनी होगी कि भाई मैंने ये सिम इस डिवाइस में एक्टिवेट कर ली है। इस तरह से आपकी डिवाइस एक्टिव हो जाएगी और वो जो सिम आपको 200 में पड़ी है, 300 में पड़ी है, वो आपको अपनी जेब से एक्टिवेट करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इस डिवाइस में मुसीबत ये है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है भाई कैश इन करने के लिए या कैश आउट करवाने के लिए, अगर उस बंदे का फिंगर नहीं लगता है तो उसमें भी पंचायत होती है। 20-30 रुपए बच जाते हैं लेकिन उसमें पंचायत बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप डिवाइस रखना चाहते हैं तो अगर आपके अंदर इतनी बर्दाश्त है तो आप फिर डिवाइस रखें, क्योंकि आपको RSO भी तंग करेगा, आपको कंपनी भी प्रेशराइज करेगी कि भाई डिवाइस को एक्टिव रखें, उसके बाद ही आप डिवाइस को चला सकेंगे, नहीं तो आप डिवाइस को नहीं चला पाएंगे, कंपनी आपसे वापस ले लेगी। मेरी नॉलेज के मुताबिक डिवाइस ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि डिवाइस में बहुत सारी पंचायतें हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको समझ में आ गई होगी।